तो भौगोलिक जो दृष्टि से हम बता रहे थे आपको कि भारत का जो एक ये स्वरूप है ये जो है ना भौगोलिक दृष्टि से चार प्रकार का है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आपका जो है ना जिस तरीके से ये बताता हूँ कि जैसे हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित जो एशिया है ना, इसको भारत कहा जाता है। क्यों, कहाँ मिला? सबसे पहली बात भारत का वही मैं बता देता हूँ, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है उसमें एक कैरेक्टर का नाम था भरत, उसके नाम पे इसको बोलते हैं। और वहां की जो संतानें थी उनके नाम पे जो है ना उनको जो है ना उन संतानों को जो है ना इन्हीं के भरत के नाम पे भारती कहा जाता है। ठीक है। अब इसका जो है ना विस्तृत भूखंड जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है जो है ना वो कैसा है आकार में, विषम चतुर्भुज है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये विषम चतुर्भुज है, रोम्बस है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये 4 पॉइंट है, ठीक है ना, ये चतुर्भुज के आकार का बन जाता है और ये लगभग जो है ना 2500 मील लंबा और 2000 मील चौड़ा है। तो जो इसकी विड्थ होगी इस तरीके से, ये लगभग 2500 मील है। ठीक है, से यहां तक की। और जो इसकी चौड़ाई है ये लगभग आपकी 2000 मील। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो यूनानी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले इसको इंडिया कहा, और जो मध्यकालीन के लेखक हैं वो हिंद या हिंदुस्तान के नाम से इसे बताते हैं। और कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के हैं लोग जो है ना उन्होंने कई बार कहा जाता है कि उन्होंने इसका नाम जो है ना हिंदुस्तान रखा था। तो मध्यकालीन जो लेखकों ने इस देश को जो है हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। और इसके जो 4 रूप बताए हैं इसमें जो सबसे पहला है, ये तराई के दलदल वनों से लेकर जो है ना हिमालय की चोटी तक का विस्तृत, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमाऊं और सिक्किम प्रदेश है। देखो ये क्षेत्र जो है ना आपका तराई का आ जाता है, तराई क्षेत्र बोला जाता है इसको। ठीक है। तराई क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये जो है ना पहाड़ी क्षेत्र यहाँ से समाप्त होता चला जाता है। तो यहां से लेके और जो ये पूरा है ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। इसमें कश्मीर हो गया आपका, कश्मीर हो गया है आपका। और मैंने दूसरा जो आपको बताया है जैसे कांगड़ा, कांगड़ा हिमाचल में हो गया, यहाँ पे कांगड़ा। और उसके बाद मैंने आपको टिहरी, कुमाऊं जो है ना ये आपके इस क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा आपका जो था गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान। ठीक है ना, इसमें गंगा, यमुना और जो है ना सिंधु, सिंधु जो क्षेत्र था ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा। ये जो है ना सिंधु है, सिंधु क्षेत्र है। ठीक है। और इसमें गंगा और यमुना वो क्षेत्र आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है ना, उससे सम्मिलित या सिंचित जो प्रदेश है वो। और क्योंकि यहाँ पर जो है ना आर्य लोग ये जो है ना देश का सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग था, तो यहाँ आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आर्य व्रत क्षेत्र भी कहते हैं इसी देश को, आर्य व्रत क्षेत्र, आर्य व्रत क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो है ना इसमें आपका जो है इस तरीके से आ जाता है कि जो दक्षिण का पठार है इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में जो है ना नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। और इसमें मैंने बताया आपको जिस तरीके से कि दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का ये आ गया क्षेत्र, ये पूरा का पूरा। के बीच का प्रदेश प्रदेश होगा। ठीक है ना, जो है ना ये भूभाग आता है। और इसके जो है ना दक्षिण का जो मैदान होगा
इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्र क्षेत्र सम्मिलित होंगे और इस क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वन प्रदेश आएंगे। यहाँ पर है ना आपका गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रदेश आएंगे। देखिएगा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि इससे पहले जो जो भाग था उसमें मैंने आपको बताया कि इतिहास क्या है, उसका अवलोकन कर लेते हैं। और 3 प्रकार से मैंने बताया था आपको इतिहास को कि इतिहास जो है ना प्रागैतिहासिक काल था, ठीक है। उसके बाद उसके अलग अलग रूप बताए थे, मैं अभी नहीं बताऊंगा उन सब चीजों को, वो आप जो है मेरी पुरानी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं भाग 1 में। और इसमें मैंने जो है ना उसके बाद का जो पोर्शन छूट गया था उस पोर्शन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो वो इस तरीके से था आपका, ये क्षेत्र थे। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड हो गया आपका, ये थर्ड हो गया आपका, ये फोर्थ, 8 हो गया, ठीक है। तो आप जो है ना इस क्षेत्र में जो है ना इस जो कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा जो क्षेत्र था उसको कृष्णा जो गोदावरी था प्रदेश, उसको जो है ना यहाँ दक्षिण का सुदूर दक्षिण के मैदान कहे गए हैं वो क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाता है कि किस तरीके से जो है ना प्राकृतिक रूप से भौगोलिक रूप से किस प्रकार से बटा हुआ था। अब जो है ना दक्षिण का जो पठार है वो जो सुदूर क्षेत्र प्रदेश मिलकर जो है ना आधुनिक दक्षिणी भारत का निर्माण करते हैं, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती नदियां, विंध्य और सतपुड़ा जो पहाड़ी हैं वो जो है महाकांतार के वन मिलकर उत्तर भारत को जो है ना दक्षिण भारत से अलग भी करते हैं ये क्षेत्र, ठीक है। इधर का क्षेत्र पूरा का पूरा जो एरिया हो जाता है, ठीक है ना। और जो है ना उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये अलग इसी प्रकार से करते हैं। और भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा है। देखो जो अलग होना पाया जाता है ना उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो आर्य संस्कृति था उसका प्रभाव इधर नहीं था, इसी वजह से, ठीक है। और इधर के जो संस्कृति हुई है उसको भी एक जो है ना संस्कृति के रूप में विकास हुआ, उसका भी उसे द्रविड़ कहा जाता था। और इस संस्कृति के जो अवशेष हैं वो अब भी, द्रविड़ जो संस्कृति के अवशेष हैं वो यहाँ से अब भी हमको जो है ना मिलते रहते हैं, ठीक है। और जो है प्रकृति ने जो है भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है, ठीक है। जैसे कि ऊंचा हिमालय है, इधर आपका दक्षिण में आपके जो है ना कुछ मैदान है, गहराइयां हैं, और उसके बाद आपका समुद्र है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है आपका जो देश की विशालता और विश्व के जो शेष भागों को उसकी जो है ना पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। और भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण जो है ना भारतीय शासकों तथा सेना नायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने के लिए और अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है खाने पीने की चीजें सब अवेलेबल हो जाती थी जल्दी से, ठीक है। तो जो सुदूर दक्षिण का जो क्षेत्र था उसमें जो है ना चोलों का उदाहरण इस विषय का देखो एक अपवाद भी माना जा सकता है, लेकिन अति प्राचीन समय से यहाँ जो है ना अलग अलग जो है ना जाति, धर्म, वेशभूषा, आचार विचार लोग निवास करते रहे हैं। किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को यहाँ की विभिन्नताएं खटक सकती हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये एक डाउट पैदा करता है, ठीक है। लेकिन जो है ना इन विभिन्नताओं के मध्य एकता दिखाई देती है उसके बावजूद भी, ठीक है। विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ना यहाँ का संस्कृति का एक सर्वप्रमुख विशेषता इसीलिए बन गई, ठीक है ना। अब इस यहाँ जो है ना महाकाव्यों और पुराणों में जो है ना संपूर्ण देश को भारतवर्ष या भरत का देश या भरत की संतान कहा गया है, ठीक है। जो भरत की संतानें थी उनको भारती कहा जाता था, क्योंकि भरत नाम का कोई कैरेक्टर था जो है ना हमारे महाकाव्य और पुराणों में, तो उससे उसी के नाम पर इसको भारतवर्ष कहा गया है,
ठीक है। और इसमें एक स्पष्ट क्लियरली एक लाइन आ जाती है आपके पास, मैं जरा ध्यान से सुनिएगा, कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहां की संतानें भारतीय है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे इस चीज को क्लियरिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ कवि हैं, लेखक हैं, उन वो जो है ना भावना उनकी सदियों से इस चीजों को लेकर के जुड़ी रही है। जैसे कौटिल्य ने कहा था कि हिमालय से लेकर समुद्र तक का 1000 योजन विस्तार वाला एक चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। ठीक है। यानी कि चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र का मतलब हो गया कि ये जो है ना उत्तर से लेकर दक्षिण का पूरा उस समय चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक के बीच रहा होगा। ठीक है। ये सार्वभौमिक सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो, सारभूत एकता का परिचय मिलता है। और यहाँ की जो है ना 7 पवित्र नदियां कौन कौन सी कही जाएंगी? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, छठी हो गई सिंधु और 7वीं हो गई कावेरी। ठीक है। तो 7 नदियां और 7 पर्वत, महेंद्र, मलय, सह और शक्तिमान, ऋक्ष्य, विंध्य तथा परियात्र तथा 7 जो है ना नगरियां भी हैं यहाँ पे इसी प्रकार से फेमस है। जो अयोध्या पहली, दूसरी मथुरा, तीसरी माया, चौथी काशी, 5वीं कांची, छठी अवंती और 7वीं पुरी। ये जो है ना बहुत फेमस जो है नगरियां थी। तथा द्वारवती भी एक छूट गया था। ठीक है ना। देश के विभिन्न जो भागों में बसी हुई होने पर भी जो है ना देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से श्रद्धेय रही हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ के वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ जो है ना सभी जगह सम्मान्य है। और शिव तथा विष्णु आदि देवता सभी जगह जो है पूजे जाते हैं। ठीक है। यद्यपि यहाँ अनेक भाषाएं हैं लेकिन सभी संस्कृत से ही जो है ना निकली हुई है। ठीक है। सबको ऐसा माना गया है कि वो जो है ना संस्कृत से ही निकली हुई है। ठीक है। और जो है ना बहुत सारे यहाँ पर अच्छे मतलब एक शक्तिशाली राजाओं का एक सम्राटों का एक पूरा व्यक्तित्व रहा है इस भारत के विशाल भूखंड पर। ठीक है। अब इसके बाद आती है कि भाई जो लोग आए, स्टार्ट कहां से हुआ होगा। ठीक है। देखो, भारत का नामकरण जो है ना हिस्ट्री का, तो हेरोडोटस को बोला जाता है कि हेरोडोटस क्या थे, जो है ना इतिहासकार हैं, वो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं। ठीक है ना। इस तरीके से अब मैंने बता दिया आपको भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ। ठीक है। अब आ जाता है कि जाति किस प्रकार से आई होगी, लोग किस प्रकार से आए यहाँ पे। देखो, आदिकाल से ही भारत में जो है ना विभिन्न जातियां निवास करती थी, जिनकी भाषाओं, रहन सहन, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में जो है ना भारी विषमता थी। जैसे मैं बता देता हूं आपको कि जो है ना जो ये विभिन्नता रही होगी, इसके जो है ना कई सारे, देखो भारत ने जो है ना जो जातियां पहचान की हैं वो 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, नृतत्व विज्ञान, मानव शरीर की बनावट के आधार पर की जाती है। ठीक है। 2 प्रकार से, एक तो सिर से संबंधित होगी, मैं इसको रब कर देता हूं। एक तो जो भारत की जो यहाँ के लोग थे उनकी जो है ना पहचान किस प्रकार से की गई। नंबर 1 तो सिर से, दूसरा नाक से। मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से। ठीक है। शरीर की बनावट के आधार पर। देखिएगा, इसमें जो है ना सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है हमें जो है ना ये चीज है कि जो जनजाति है प्राचीन, वो जो है ना लंबे चौड़े सिरों वाले लोग हुआ करते थे। ठीक है। तो उनसे ही पता लगाया जाता था कि ये वहां के हैं, तो वहां का इस तरीके का क्राइटेरिया है, इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। शारीरिक स्ट्रक्चर इस प्रकार की है। तो बी एस गुहा ने प्रागैतिहासिक जो अस्थिपंजर है उनका अध्ययन करने गए
बाद जो है ना 6 प्रकार का बताया था। कितने? 6 प्रकार से इन्होंने बताया है कि ये 6 प्रकार से होती है। नंबर 1 तो है नेग्रेटो। ठीक है, पहला पहला आता है आपका नेग्रेटो। नेग्रेटो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या था कि जो भारत की जो है सबसे पहली यानी प्राचीन जाति थी, और अब यह जो है ना बिल्कुल स्वतंत्र रूप से तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन तत्व जो है ना इसके जो एविडेंसेस हैं वो कोचीन हो गए, त्रावणकोर, निकोबार, अंडमान जो है ना इन जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, और असम में नागांव, जो नागांव पूर्वी बिहार की जो राजमहल पहाड़ियों में बसने वाले जो बागड़ी समूह है, इरुला है, वो सब इसी नेग्रेटो जाति के हैं। कई बार क्वेश्चन आता है, अब आपका जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका बेनिफिट कैसे होगा, कि कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब चीजें कहाँ किस जगह पे मिलती है ये जातियां। ठीक है, तो ये जो है ना नाटे, अच्छा इसकी स्ट्रक्चर भी आ जाती है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं कि ये जो है ना नाटे कद, चौड़े सिर, मोटे होंठ, चौड़ी नाक तथा काले रंग के होते हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख देन है वो धनुष बाण की खोज है, एवं आदिवासियों में जो है मिलने वाले कुछ जो धार्मिक आचारों तथा तो 2-4 शब्दों की समिति है इनकी देन जो है ना। और इन्होंने क्या है, पीपल की पूजा, मृतक की आत्मा और गर्भाधान संबंधी मान्यताएं हैं। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की जो है ना प्रचलित अवधारणाएं और विश्वास जो है ना नेग्रेटो जाति से हमको एक कल्चर के रूप में मिलते हैं। दूसरा है प्रोटो जो है ना प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, मैं लिख देता हूं प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। ठीक है, अब प्रोटो ऑस्ट्रलाइड में देखो, आप जो है ना जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लिखते चलो मेरे पॉइंट्स साथ साथ में। ठीक है, ये जो है ना भारतीय जनसंख्या के आधार पर आधारभूत अंग थे। ठीक है, सबसे पहली बात तो, और उनकी बोली जो है ना ऑस्टिक जो है ना ऑस्टिक लैंग्वेज हुआ करती थी, और इसका जो है ना कुछ कई कई पे उदाहरण जो है ना मुंडा बोली में आज तक भी पाया जाता है। कभी जो आदिम कबीले हैं ना उनकी जो है ना मुंडा बोली है। कई बार पूछ लिया जाता है मुंडा किस आदि जाति की बोली है। ठीक है, तो आप का आंसर क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रलॉइड। ठीक है ना, तो जो है ना, अच्छा इसमें क्या है कि इस प्रजाति के जो तत्व मिलते हैं वो प्रागैतिहासिक काल से जो है ना तिन्नवेली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तिन्नवेली से इसको इसके तत्व मिले थे, तिन्नवेली। ठीक है, ये क्वेश्चन मिल सकता है इसका। ठीक है, और जो है ना संस्कृत साहित्य में जो है ना निषाद जाति इसी वर्ग की है। आप कभी जब रामायण देखते हैं या कुछ देखते हैं उसमें निषाद वगैरह का जिक्र है कहीं कहीं पे। ठीक है, ये छोटे कद के और लंबे सिर, चौड़े नाक, मोटे होंठ, काली भूरी आंखें, घुंघराले बालों तथा चॉकलेटी त्वचा वाले होते थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां इस प्रजाति के जो उन जातियों में जो है ना इस प्रजाति के लक्षण मिलते हैं, और इन्हें जो है ना मृद भांड बनाने तथा कृषि का ज्ञान था। चावल, कदली, नारियल, कपास आदि का ज्ञान था इनको, और मृत्यु के बाद जो है ना आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, धार्मिक कायों में तांबूल, सिंदूर और हल्दी का प्रयोग जो है ना लिंगोपासना और निछावर प्रथा का प्रारंभ, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार जो तिथि गणना होती थी। ठीक है, हाथी, कच्छप की आदि की पूजा, नाग की पूजा, मकर की पूजा। ठीक है ना, वो सब चीजें जो है ना इन्हीं से मिली हैं। तो ये बहुत पूजा पाठ में एक, या आप जो जितने भी पूजा पाठ वाले लोग उनके लिए आप कह सकते हैं वो जो है ना इन्हीं के, ये उनके जो है ना पूर्वज थे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका थर्ड जो है मंगोलाइड। ठीक है, मंगोल जिसे बोलते हैं, थर्ड है आपका मंगोलाइड। ठीक है, मंगोलाइड में आपका जो है ना ये इनकी जो है ना जो नाक थी वो छोटी, और होंठ मोटे होते थे, लंबे चौड़े सिर,
पीले अथवा भूरे चेहरे वाले होते थे, मतलब ये गोरे से थोड़ा कम जो टोन थी इनकी स्किन की, ठीक है। और इस जनजाति ने पूर्व की ओर से जो है भारत में प्रवेश किया था। इन्होंने किस तरफ से किया था, मैंने वो रब कर दिया एक्चुअली, ठीक है, मैं फिर बताऊंगा। तो इन्होंने बताया जाता है कि पूर्व की ओर से, इधर से जो नागालैंड असम इस तरफ से इन्होंने जो है ना किया था। तो इस प्रजाति के तत्व जो है ना मिरी, नाग, बोंडो, गोंड, भोटिया, बंगाल, असम की जनजातियों में मिलते हैं, क्योंकि उस तरफ से आए थे तो ऑब्वियस सी बात है उसी में मिलेंगे। और इनकी जो भाषा थी चीनी तिब्बती समूह के भाषा से मिलती है। तो ये इस तरफ से, जैसे भारत इसको मान लो, तो ये इस तरफ से आते हुए लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है, जो संभवतः मंगोल जाति के प्रभाव से ही भारतीय संस्कृति में तंत्र, ठीक है, वामाचार, शक्ति पूजा एवं कुछ अश्लील धार्मिक कृत्यों का आविर्भाव हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी ये जब चीजें आती हैं तो ये कहां से आई हैं, गलत चीजें होंगी, तो वो शायद मंगोलियाई लोगों ने किया होगा। तो मोहनजोदड़ो की जो कुछ छोटी छोटी मृण मूर्तियों तथा कपालों में इस जाति के शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूं, मैंने 3 बताई हैं आपको, नेग्रिटो, ठीक है, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी मंगोलियाड, ठीक है। अब मैं चौथी बताने जा रहा हूं आपको कि चौथी थी मेडिटेरेनियन, ठीक है, ये भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। चौथी थी आपकी मेडिटेरेनियन, ठीक है। और यह इनको जो है ना भूमध्य सागरीय भी कहा जाता था, भूमध्य कहा जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि इस प्रजाति की 3 शाखाएं जो भारत में आई तथा अंतर विवाह के फलस्वरूप परस्पर घुल मिल गई थी, ठीक है। मिश्रित रूप से उनके वंशज बड़ी संख्या में भारत में विद्यमान है, और इनकी जो शाखाएं हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषा भाषी प्रदेशों में, ठीक है, दूसरी पंजाब तथा गंगा की ऊपरी घाटी में, तीसरी सिंध, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये आपको शायद समझ आ गया होगा, ये जो ना देखो इनकी स्ट्रक्चर में बताता हूँ। हाँ, ये सिंपल सी बात है, जैसे कि जो सामान्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया जाता है, लेकिन इसके अस्थि पंजर सैंधव सभ्यता में भी मिलते हैं, ठीक है। और ये लंबे सिर, मध्यम कद, चौड़े मुंह, पतले होंठ, घुंघराले बाल वाले और भूरी त्वचा वाले होते थे, बिल्कुल लास्ट को जो आपको शायद समझ आ गया होगा कि जिसको बताया जाता है कि शुरुआत कहां से हुई थी, तो द्रविड़ लोगों से हुई थी। वो द्रविड़ लोग शायद यही रहे हुए हैं, कुछ विद्वान द्रविड़ों को ही सैंधव सभ्यता के निर्माता भी मानते हैं। ऑब्वियसली बात है, कहीं कहीं ऐसे ऐसी चीजें दी गई हैं, और लेकिन जो है ना इनकी जो प्रमुख जो देन है वो नौ परिवहन यानी नौका विहार और कृषि, व्यापार, वाणिज्य, नगर सभ्यता, वो सब कुछ इन्होंने लिया है, जो है ना जाति है आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपका 5वें नंबर पे है जो पश्चिमी ब्रेकाई सेफलस, मैं लिख देता हूं, पश्चिमी ब्रेकाई सेफ, ठीक है। सर आपको होप कि आपको जो है ना दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पश्चिमी ब्रेकाई सेफलस। पश्चिमी ब्रेकाई सेफलस जो है ना, इनकी 3 शाखाएं भी हैं इनकी, ठीक है, अल्पाइन और डिनोरिक और आर्मियनॉइड, ठीक है। अल्पाइन, डिनोरिक और आर्मियनॉइड, मैं लिख देता हूं। पहला मैंने क्या बताया था आपको, अल्पाइन, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, डिनोरिक, और तीसरा मैंने बताया था आर्मिनॉइड, ठीक है। तो ये जो है ना 3 जो है प्रजातियां आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है, ये शाखाएं हैं इसकी। और इसमें जो है ना यूरोप में जो जो अल्पस पर्वत के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर इनको ये जाति रहते हैं, तो वो अल्पाइन जाति, उनको अल्पाइन कह दिया गया। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत की प्रजाति जो पाई जाती हैं ये जो है ना चौड़े कंधे वाली, और
जो कुछ मिलती हैं इस जगह पर भी, वो चौड़े कंधे वाली गहरी छाती, लंबी व चौड़ी टांग, सिर, छोटी नाक, पीली त्वचा वाले होते हैं। इनकी डिनोरिक शाखा बंगाल और जो उड़ीसा, कठियावाड़, कन्नड़ और तमिल जो क्षेत्र है वहां पे मिलती है। लेकिन तीसरी जो अर्मिनाइट है, ठीक है, जिसके तत्व मुंबई के पारसिक क्षेत्र में देखे गए हैं। देखो ये तो हो गया आपका मुंबई में, ठीक है। और मैंने जो पहला बताया था ये अल्पाइन क्षेत्र में, ठीक है। अल्पाइन में आपका क्या क्या कहते हैं, जैसे आपका जो भी अल्पाइन है आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका आगे आपका उड़ीसा, ठीक है, बंगाल इत्यादि। तो ये जो है ना ऐसी जगह पे पाए जाते थे, ठीक है। अब छठे नंबर पे आता है आपका नॉर्डिक, 6 नंबर पे आ जाती है आपकी नॉर्डिक, ठीक है। अब नॉर्डिक में क्या होता है आपका कि नॉर्डिक में क्या बताया गया है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसमें कि इस प्रजाति के आर्यों का प्रतिनिधित्व तथा हिंदू सभ्यता का इनको जो है ना एक तरह से जनक माना जाता है। ये लंबे सिर, श्वेत गुलाबी त्वचा वाले, नीली आंखों वाले, सीधे घुंघराले बालों वाले और लक्षणों से युक्त, ये ही लक्षण इनमें पाए गए हैं। और सर्वप्रथम यह प्रजाति पंजाब में बसी होगी तथा वहीं से धीरे 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 ये जो है ना कुछ भागों में फैल गए। किंतु आर्य वस्तुतः एक भाषिक पद है। तो अब इसमें क्या है, जिससे यूरोपीय मूल की एक भाषा समूह का पता चलता है। यह नरवंशीय पद का नहीं है और आर्य जो है ना अवरजन की धारणा का भ्रामक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये बहुत शांत स्वभाव के लोग। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, भाग 2। अब भाग 3 में मैं आपको बताऊंगा कि जो है ना इसमें प्रजाति कहां से किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, प्रजाति की परिकल्पना क्या थी, ठीक है, और इसका इतिहास को जानने के लिए इसके संसाधन क्या क्या है। तो ये आपको 3rd पार्ट में मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिएगा नई नई चीजें, और एक अच्छे लेवल पर आपको मिलती रहेंगी ये। मैं जानता हूं कुछ बच्चे इन चीजों को पढ़ते होंगे, लेकिन आप इन चीजों को अगर प्रैक्टिकली सुनेंगे तो आपको ज्यादा ध्यान रहेंगी। बस आप जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।